नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। आज हम रियल एस्टेट की रियलिटी में बात करने जा रहे हैं सुमन नगर की। सुमन नगर में टिहरी के द्वारा आवासीय और कृषि योग्य पट्टों की जमीनों पर कब्जा कर उन्हें थोड़े से पैसे देकर लाखों की जमीनों की हेराफेरी की जा रही है। ऐसा मामला सामने आया है कि प्रॉपर्टी डीलर द्वारा काटी गई कॉलोनियों को कई बार प्राधिकरण द्वारा सीलिंग की कार्रवाई किए जाने के बावजूद अवैध कॉलोनी का निर्माण जारी है। आपको बता दें कि टिहरी पुनर्वास द्वारा किए गए पट्टों के आवंटन पर प्रॉपर्टी डीलरों की जो गिद्ध दृष्टि है वो बहुत पहले से है। साथ ही हरिद्वार प्राधिकरण द्वारा स्पष्ट रूप से सभी को बताया जा चुका है कि बिना HRDA से स्वीकृति अवैध कॉलोनियों में किसी भी तरह की जमीन ना खरीदे ताकि आपका पैसा बर्बाद ना हो जाए। अब देखना यह है कि हरिद्वार प्राधिकरण सुमन नगर में काटी जा रही अवैध कॉलोनियों पर किस तरह से उससे बाहर निकाला जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो अवैध कॉलोनी की जो कटाई हो रही है इसके पीछे कितने लोगों का हाथ है ये देखने वाली बात होगी और इस पर कार्रवाई कब तक होती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उसके पहले हम सुनते हैं कि जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका क्या कहना है, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अभी संवाददाता अर्चना ढींगरा जी, साथ ही साथ हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर दीपक शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आऊंगी अर्चना जी आपके पास, आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो मामला सामने आया है क्या पूरा मामला है, कहाँ का ये मामला है, कॉलोनी का नाम बताइए, जगह का नाम बताइए, साथ ही साथ क्या दिक्कत आ रही है वहां पर, किस तरीके से कॉलोनियों को काटा जा रहा है और अगर वहां पे लोगों को परेशानी हो रही है उसके बारे में बताइएगा। जी, मामला हरिद्वार की सुमन नगर का है। जी, ये भादराबाद स्थित सुमन नगर पड़ता है। सुमन नगर के ये मामला है जहाँ ये धो पर जमीन, थोड़ी दूर पर नदी है। नदी से पहले ही ये जो जमीन है ये कृषि भूमि है। कृषि भूमि के रहते हुए भी यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर एक है जिन्होंने अवैध तरह से एक टीरी स्थापित है। ये टीरी स्थापित है जो सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन पर कब्जा करके, जो कि उसमें से थोड़ी जमीनें माना जाए और सूत्रों के हिसाब से देखा जाए तो जानकारी जो मिली है कि सूत्रों के हिसाब से थोड़ी जमीन प्रॉपर्टी डीलर की थी, बाकी अवैध कब्जा करके उस पर प्लॉटिंग करके लोगों को बेचा जा रहा है। यही नहीं, गरीबों की जेब पर भी पूरी तरह से डाका डाला जा रहा है। जिन गरीबों का रजिस्ट्री नहीं हो पा रहा है, कहीं कहीं पट्टा अवैध माना जा रहा है, कि ऐसा मामला सामने आ रहा है। ठीक है, यानी कि जो कॉलोनी वहां पर काटी जा रही है, जो बिल्डर है, क्या उस बिल्डर की और भी जगह प्रोजेक्ट्स हैं और वहां भी अवैध तरीके से यही सब कारोबार हो रहा है? जी, जैसे इसके लगता ही हुआ है एक और कृषि भूमि है, उससे भी इनका अवैध कब्जा है और उससे भी कॉलोनियां काटने की पूरी तैयारी कर दी गई है, जो कि अभी पिछले साल इस पे प्रशासन द्वारा कार्रवाई करके इस पे रोक लगाई गई थी। लेकिन रोक की भी धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ पे अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। जी जी जी, ठीक है। जैसा कि आपने बताया अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। हम दीपक शर्मा जी के पास आएंगे जो कि उत्तराखंड से स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। दीपक शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये जो पूरा मामला है इसमें बिल्डर मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लगता है आपको बिना प्रशासन के सह दिए क्या बिल्डर कॉलोनी काट सकता है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो बात हरिद्वार की कर ले, चाहे उत्तराखंड उधमसिंह नगर की कर ले, नैनीताल जिले की कर ले, उत्तराखंड में जहाँ भी बिल्डरों के द्वारा और जो डीलर हैं ये अपने बिगड़ शासन प्रशासन के मिली भगत के ये बिल्कुल बिल्कुल हावी हो चुके हैं पूरे उत्तराखंड में। बात कॉलोनी भी करें, जो गरीब लोगों की गाड़ी कमाई होती है उसे लूटने का काम करते हैं। जो बेचारे भोले वाले जो लोग प्लॉट खरीदते हैं या बिल्डिंग खरीदते हैं तो इन लोगों का बड़ा शिकार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सरकारी महकमा है, शासन है, प्रशासन है, बिगड़ उनके ये होना बिल्कुल संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है बिगड़ शासन प्रशासन के देख रेख में पूरा मैटर है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा कि बिना शासन प्रशासन के बिल्डर की ऐसी मनमानी
जो सामने आई है वो नहीं देखी जा सकती है, यानी कि उसको बिल्डर को जो है वो सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। जैसे कि अर्चना जी ने बताया कि इसको सील कर दिया गया था, अब सील करने के बाद अगर वापस से वहां पर कार्य चालू हो चुका है तो इसका मतलब बस लोगों को दिखाने के लिए वो जरा सा एक्शन लिया गया था, उसके बाद पीछे से फिर से वो कार्य चालू हो गया, यानी कि बेवकूफ यहाँ पर लोग बन रहे हैं। अगर उन किसका पैसा जा रहा है, लोगों का पैसा जा रहा है। अब मैं यहाँ पे जानना चाहती हूँ एक और चीज़ अर्चना जी, जैसा कि आपने बताया कि इसको सील कर दिया गया था, आजू बाजू जो जहाँ पर कॉलोनी काटी जा रही है, तो क्या वहाँ के जो लोग हैं जो और उसके आसपास जो रहते हैं उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है? जी, जैसा कि लोगों से अगर जानकारी लीजिए कि हाँ क्या आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पे अवैध तरीके से टंकी बनवा दी गई है, टंकी से पानी आता है, अवैध तरीके से ये पानी आ जा रहा है। और लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए तो वहाँ का जो बिल्डर है उसने अपने गुर्गे छोड़ रखे कि हम किसी से बात ना कर सके और लोगों को ऐसी एक्सपेक्ट करके जमीनें बेची जाती हो सके। जी ठीक है, यानी कि जो बिल्डर है जो अवैध कॉलोनी की कटाई कर रहा है, उसने अपने वहाँ पर लोग भी रखे हैं ताकि कोई निगरानी ना रख सके, कोई बात ना निकलवा सके वहाँ के लोगों के द्वारा, ऐसा आपका कहना है? जी जी, कि वहाँ पे किसी का भी वो नहीं हो सकी, कोई एंट्री भी नहीं कर सकता। एंट्री करने से पहले ही बिल्डर को पता लग जाता है कि कोई ना कोई मीडिया कर्मी आया है या कोई प्रशासन आया है, तो लोगों को अंदर रहने के लिए कह दिया जाता है। वहाँ जो बिल्डर के जो माफिया टाइप का एक बिल्डर है वो चारों तरफ निगाह रखता है, किसी से बात करने की अनुमति नहीं दी जाती। जी ठीक है, किसी से बात करने की अनुमति नहीं दी जाती है। मैं इसी के साथ दीपक शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि ये बात है बिल्डर की और साथ ही साथ जो अवैध तरीके से कॉलोनियों की कटाई हो रही है। अब कॉलोनी की अगर कटाई हो रही है तो अगर बिल्डर है तो इसका कहीं और भी खौफ देखने को मिला होगा, ये पहला ऐसा मामला नहीं होगा निश्चित तौर पर। मैं आपसे जानना चाहती हूँ दीपक शर्मा जी की जब ये मामला सामने आया और रेरा बना हुआ है इस चीज के लिए, आपको क्या लगता है लोग शिकायत करने रेरा तक जा सकते हैं? क्योंकि रेरा के ऐसे बहुत से मामले सामने आए हैं जिसमें रेरा एक्शन लेता हुआ नजर नहीं आता है। दीपक जी। बिल्कुल, नियम है कहीं साफ तौर पर कहीं नजर नहीं आता। जिस तरीके से हमारी देश की टीम है लगातार उनके ज्यादा लोगों के फोन आते हैं कि हमारे से ज्यादा बिल्डर हमारे साथ ऐसा कर रहा है या डीलर हमारे साथ ऐसा कर रहा है, तो वो अपनी शिकायत वहाँ के जो प्रशासन होता है उन लोगों से करते हैं, तो उनकी कहीं सुनी नहीं जाती है जी। तो कहीं ना कहीं बिल्डर और जो डीलर है वो कहीं ना कहीं जो है अपना जो मिली भगत के चलते इस पूरे घटना को पूरा अंजाम देते हैं, जिससे जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो बेचारे रोजमर्रा की जिंदगी रोज कमाकर पैसा कमाकर पूंजी इकट्ठा करते हैं, तो ये लोग डीलर और ये बिल्डर उनकी जो है गाड़ी कमाई पर डाका डालते हैं। ठीक है, बिल्डर्स की मनमानी हर जगह देखने को मिलती है। यहाँ पर अभी हम हरिद्वार की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पूरे भारत देश की बात करें तो इस वक्त ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग रेरा तक जाते हैं, उसके बावजूद कोई निराकरण होता नजर नहीं आता है। बात यहाँ पर जब हम बिल्डर्स की कर रहे हैं और जब कॉलोनी की बात आती है तो तमाम लोग वहाँ पर जब कॉलोनी काटी जा रही है तो लोग आएंगे और अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ पर घर खरीदने की बात करेंगे। तो मैं जानना चाह रही हूँ दीपक जी की अगर वहाँ पर किसी ने घर खरीद लिया होगा, प्री बुकिंग कर दी होगी, उसके बाद इस पर कैसा एक्शन होगा? क्योंकि रेरा तक शिकायत मुझे नहीं लगता किसी ने की होगी, क्योंकि अभी तक लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं होगी कि अवैध तरीके से बिल्डर यहाँ पर कॉलोनी को काट रहा है। जी, जिस तरीके से रेरा का जो पूरा नियम है, लोगों भाव नहीं पहुंच पाते। कुछ लोग अगर पहुंचने की कोशिश भी करते हैं शासन से या अधिकारी से इनकी मनमानी की सूचना भी देते हैं, तो साफ तौर पर यह है कि अगर कोई भी नियम हो या रेरा का वो मामला हो या वहाँ जाने वाली बात हो, तो लोगों को कहीं ना कहीं बिल्डरों के द्वारा अच्छी पहुंच रखते हैं वो लोग जी, बड़े बड़े लोगों से, तो उन्हें बीच में धमका दिया जाता है कि ये आप ऐसा करोगे तो हम आपके साथ ऐसा कर देंगे, तो बेचारे वहाँ पहुंचने के बजाय वो सोचते हैं जो हमारे साथ हमारा पैसा इन्वेस्ट हुआ उसने घर जाके बैठ जाते हैं। बिल्कुल,
बिल्कुल आपने सही कहा कि लोगों को धमकियां मिलने लगती हैं और लोगों को जब धमकी मिलती है तो वो पीछे हट जाते हैं, रेरा में शिकायत करते नजर नहीं आते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि रेरा हालांकि बनाया गया है और बहुत से उसमें नियम हैं, लोग पहुँचते हैं, हो सकता है शिकायतों का निराकरण ना होता हो और उसमें सल्यूशन नहीं निकल के आता हो और बल्कि लोगों के पीछे जो बिल्डर्स के गुर्गे, जैसे कि अर्चना जी ने बताया, वो पीछे पड़ जाते होंगे, धमकियां मिलने लगती होंगी लोगों को। इस वजह से भी लोग इन सब चीज़ों से दूर नजर आते हैं। अर्चना जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या ऐसी कोई खबर सामने आई है जिसमें ये सामने निकल के आया हो कि लोग वहां जो अवैध कॉलोनी काटी जा रही है वहां पर लोगों ने मतलब पैसा इन्वेस्ट किया हो अपना या खरीदा हो, ऐसी कुछ जानकारी निकल के सामने आई है? जी, ऐसी जानकारी निकल के आई है कि जैसे ये लोग दूर दराज से, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, आपका गाजियाबाद हो गया, यूपी हो गया, यहाँ के लोग एक्सपेक्ट होते हैं कि हरिद्वार, धर्म नगरी हरिद्वार में जाकर एक छोटा सा घर बनाएंगे। जो यहाँ की डेवलपमेंट देख के जो देखते हैं तो सोचते हैं हम यहाँ एक छोटा सा घर ले। लोगों को एक्सपेक्ट रखेंगी ऐसी कंपनियां जैसे ग्रीन वैली है और वहाँ पे और भी बहुत सारे अवैध तरीके के लोग प्रॉपर्टी डीलर बैठे हुए हैं, वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं। अब दिल्ली वाले लोग, एक केस आया हमारे सामने कि दिल्ली का एक व्यक्ति यहाँ पे फंस गया, उसने पैसे दे दिए, लेकिन अब क्या उसको ऊपर से कि हम इसके जो है हम इसके जानने वाले हैं, ये मेरा जानने वाला है, वो उसका जानने वाला है करके उसको डरा धमका के उसकी जो पैसे जमा थे उसको हड़प कर लिया गया जी इसके यहाँ भी। ठीक है, जैसा कि हमने अभी अजयवीर सिंह जी से बात करने की कोशिश की जो कि एसडीएम है वहाँ के, वो उनका जवाब ये आया कि अभी वो कोर्ट में है तो वो बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बताया गया होगा कि देश न्यूज़ से बात करें तो जाहिर तौर पर वो बात तो नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि अधिकारी ज़्यादातर नाम सुनते से ही फ़ोन रख देते हैं। अगर उनके पास ज़रूर उनके पास ये जानकारी होगी कि अवैध तरीके से कॉलोनी काटी जा रही है, उनके पास ये जानकारी होगी और उस पर उन्होंने एक्शन नहीं लिया होगा, कुछ कार्रवाई नहीं की होगी, इस वजह से वो जवाब देने को यहाँ पर तैयार नहीं है। मीडिया के सामने अगर जवाब देने को कोई तैयार नहीं अधिकारी, यानी कि उसको मान के यही चलते हैं कि वो भी इस गलत कारोबार में लिप्त हैं। तो अजयवीर सिंह जी अगर कार्रवाई करते नजर नहीं आ रहे हैं तो हम उनको इस अवैध कॉलोनी की कटाई में हम उनको लिप्त मानते हैं। साथ ही साथ अगर हम रेरा की बात करें, वहां के जो अधिकारी हैं उनकी बात करें, तो उनसे भी बात करने की मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता होगी, क्योंकि वो भी बिल्डर से मिले जुले होते हैं। बिल्डर्स कुछ पैसे उनको थमा देते हैं, उसके बाद इनका भी मुंह बंद हो जाता है। यहाँ पर बात ये होगी कि लोगों को खुद अवेयर होना पड़ेगा। अर्चना जी, लोगों को खुद अवेयर होना पड़ेगा और वहां पर इस तरीके से ऐसा माहौल बन जाना चाहिए कि जो अवैध कॉलोनी कट रही है उसमें कोई भी जाके अपना पैसा इन्वेस्ट ना करे, यानी कि वहां पर कोई भी जमीन या फिर मकान बना के अगर बिल्डर बेच रहा है तो वहां पर नहीं ले, अगर लेंगे लोग तो फंस जाएंगे। ऐसा मैसेज जो है एक अवेयरनेस के तौर पर वहां पर डिलीवर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अर्चना जी। जी बिल्कुल, ये बात सत्य है कि अगर लोग इतनी दूर दराज से आते हैं, धर्मनगरी में अपना वो करना चाहते हैं, छोटा सा जमीन लेके यहाँ सोचते हैं कि चारधाम यात्रा यहाँ से शुरू होता है, इस तौर पे हमारे रिश्तेदार नातेदार सब है, तो इनके लिए सख्त हिदायत देंगे कि ऐसी जगह पे यहाँ पे जमीन ना ले, क्योंकि आगे चल के उनके जमीन की का भविष्य खराब में नजर आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। दीपक जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ, जैसा कि मैंने अभी कहा कि लोगों को जागरूक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम अगर एसडीएम की बात कर रहे हैं और एसडीएम सामने नहीं आ रहे हैं, साथ ही साथ रेरा की बात कर रहे हैं, रेरा के अधिकारी भी सामने आने को तैयार नहीं हैं, अब वहां पर अवेयरनेस करने की आवश्यकता है। क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, कोई भी डीलर के द्वारा कोई फ्लैट लेने से पहले, कोई जमीन लेने डीलर के द्वारा कोई जमीन लेने से पहले साफ तौर पर हमें यह देखना होगा इकट्ठे हो गए कि ये बिल्डर का रिकॉर्ड कैसा है, बिल्डर किस तरह का वो है। मगर साफ तौर पर बात है कि अगर हमारे साथ अगर ऐसी घटना हुई है किसी प्लॉट लेने में या फ्लैट लेने में, तो हम लोग ये जो लोग हैं उन्हें इकट्ठा होना पड़ेगा, एक आवाज उठानी पड़ेगी, उसके बाद ही शासन भी जाएगा, प्रशासन भी जाएगा
और साथ ही बात करें अगर एसडीएम की बात करें, अगर एसडीएम तक भी बात जाती है तो वो जेई तक बात कहते हैं कि जेई को मैं फोन कर देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ। तो साफ तौर पे है कि ये मामला एसडीएम का जेई से लेकर मतलब पूरा शासन प्रशासन में इनको सबको पता रहता है कि क्या चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि शासन प्रशासन सबको पता रहता है। अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की, कोई भी अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो काम चल रहा है, अवैध काम चल रहा है, बहुत धड़ल्ले से चल रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। शासन प्रशासन भी सोया हुआ है और अधिकारी भी पैसों का मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब लोग वहां पर जाएंगे, अगर लोग जागरूक नहीं हुए तो वहां पर लोग अब इन्वेस्ट भी करेंगे, पैसा भी देंगे और वहां पर खरीदेंगे, उसके बाद फंस जाएंगे असमंजस में। क्योंकि प्रशासन तब जागेगा जब वहां पर निर्माण होने लगेगा, और निर्माण होने के बाद जब वो बिल्डिंग्स गिराई जाएंगी लोगों की, तब लोगों को समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, अवेयरनेस लोगों के पास होनी चाहिए और उस बिल्डर को एक ही बात से चकमा दिया जा सकता है कि वहां पर एक भी व्यक्ति जाकर कोई भी जमीन या मकान ना खरीदे। बात करने को कोई भी राजी नहीं है, अधिकारी से लेकर शासन प्रशासन कोई भी इस पर जवाब देने को तैयार नहीं है। आगे देखना होगा इस मामले में क्या होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो हम बात कर रहे थे बिल्डर्स की मनमानी की लगातार देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जो मामला सामने आया है, अवैध कॉलोनी काटी जा रही है, और अवैध तरीके से जब कॉलोनी काटी जा रही है तो उसमें देखा जा रहा है कि एसडीएम तक खबर है, रेरा तक भी खबर है, लेकिन उसके बावजूद निराकरण नहीं है क्योंकि शासन प्रशासन सोया हुआ है। सल्यूशन निकालने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, और प्रशासन तब जागेगा जब जो बिल्डिंग्स हैं, जो मकान हैं, वो गिरते हुए नजर आएंगे, तब प्रशासन यहाँ पर जागता हुआ दिखेगा। हालांकि बिल्डर, शासन प्रशासन, रेरा सबकी मिली जुली भगत यहाँ पर मिली भगत नजर आ रही है। और आगे अब देखना होगा कि इस पर क्या होता है, क्योंकि एसडीएम तक बात पहुंच चुकी है और एसडीएम तक फोन भी जा चुका है। अब देश न्यूज का फोन गया है अगर, तो उनको पता चल गया होगा कि किस वजह से गया है, क्योंकि मामले से तो वो अवगत होंगे ही। तो अब देखते हैं किस तरीके से वो आगे की कार्रवाई करते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।